भाई लोग, आज की फाइट में ईगो की बैंड बजेगी और इमोशंस की दीवारें भी टूटेंगी। शाओयान ने ऐसा फायर मचाया है कि दुश्मन भी सोचे भाई गलती हो गई, तो तगड़े एक्शन और इमोशनल धमाके के लिए तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर एनिमे पाठशाला। तो कैसे हो आप लोग? इस एपिसोड में हम देखेंगे कि शाओयान ने कैसे यूनियन को बचाया और क्या यूनियन हुआजोंग सेक्ट की लीडर बन पाएगी या नहीं। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा मसालेदार रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड 143 में हमने देखा कि हॉल ऑफ सोल का 9वां तियानजुन शाओयान को निपटाने ही वाला था। तभी हमारे लेजेंड मास्टर याओ लाओ आ जाते हैं और 9वें तियानजुन को अच्छा सबक सिखा देते हैं। तब उसने और तियानजुन्स को बुला लिया था, 8वें तियानजुन ऑफ हॉल ऑफ सोल को। फिर दोनों ने मिलकर एक आइस से किक से जायंट फॉर्मेशन बनाया था, जिसे मास्टर याओ लाओ ने एक इशारे में ही तबाह कर दिया और उसी के आइस के पार्ट से दोनों तियानजुन्स को घायल कर दिया। जब दोनों तियानजुन हारने लगते हैं तो भागने के लिए पोर्टल क्रिएट करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर उन पर एक आखिरी हमला कर देते हैं जिससे वो चीखते हैं, पर वो भाग जाता है और जाते जाते फालतू की धमकी देते जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि मास्टर ने अपना बोन चिलिंग फ्लेम भी शाओयान को दे दिया था और फिर नलान आई थी शाओयान से मदद मांगने, जिसमें हमें पता चला कि यूनियन एक मुसीबत में है और उसकी कंपटीशन होने वाली है 2 डाउजोन से, एक 4 स्टार डाउजोन और दूसरा 6 स्टार। अगर आपको बैटल थ्रू द हेवंस पसंद है और रोजाना इसी तरह की धमाकेदार एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट्स, एपिसोड ब्रेकडाउन और वो भी एकदम मसालेदार अंदाज में। अब शुरू करते हैं बैटल थ्रू द हेवंस सीजन 5 एपिसोड 144 का। हम देखते हैं कि एक नाव स्पेस में विंग्स के साथ उड़ रहा है और वहाँ शाओयान बैठकर जादू टोना कर रहा था और दोनों लड़कियां उसके आगे खड़ी थीं। शाओयान बोन चिलिंग फ्लेम को अब्सॉर्ब कर रहा था। उसकी वाइट तभी चिंगलिन शाओयान से कहती है हम लगभग हुआजोंग पहुंचने वाले हैं। शाओयान बोलता है लगता है मेरा अभ्यास राइट टाइम पर खत्म हुआ। तब नालान कहती है चिंगलिन सही कह रही है, बट अभी हम हुआजोंग के बाहरी इलाके में पहुंचे हैं। फिर नालान आगे आती है और एक वाइट टोकन को स्पेस की तरफ थ्रो करती है जिस पर एक प्यारा सा पिंक रोज बना हुआ दिखता है। फिर नालान अपना हैंड साइंस बदलती है और एक स्पेस में गेट जैसा बन जाता है। देन नालान सबको कहती है चलो, और सब उस सर्कुलर गेट में घुस जाते हैं। फिर शाओयान सोचता है ये तो रियली एक अलग ही दुनिया है। चिंगलिन कहती है क्या ब्यूटीफुल प्लेस है। फिर हमें एक खूबसूरत जगह दिखाई जाती है जहाँ चारों तरफ रॉक्स एंड ट्रीज स्पेस में तैर रहे होते हैं। सब आगे बढ़ते हैं, तभी उनके सामने पिंक एनर्जी की वेव आती है जो कुछ पत्थरों से मर्ज होकर सोने का रंग में बदल जाती है और फिर उन पत्थरों के बीच एक रहस्यमय सा फॉर्मेशन बनता है और गुलाबी रंग की धुंध चारों तरफ फैल जाती है। तब नालान सबको कहती है ये फ्लावर सेक्ट का प्रोटेक्टिव मेज अरे है। अगर कोई सेक्ट में जबरदस्ती घुसेगा तो इस फूलों के समंदर में हमेशा के लिए खो जाएगा। कंपटीशन अभी स्टार्ट होने वाली है, याद रखना, मेरे पीछे ही रहना। ये बोलकर नालान एक दिशा में उड़ने लगती है और शाओयान और चिंगलिन भी उसके पीछे हो जाते हैं। फिर कैमरा पैन करता है एक लोकेशन पर जहां बैटलफील्ड होता है। चारों तरफ गुलाबी रंग के पेड़ होते हैं जो देखने में बेहद सुंदर लग रहे होते हैं। सारे फ्लावर सेक्ट के मेंबर्स बैटलफील्ड के एज पर खड़े होते हैं और एक लड़की बैटलफील्ड के बीच में खड़ी होती है। फिर फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर लड़की वाजिन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है समय आ गया है। उसका बॉयफ्रेंड जो आईज बंद कर ध्यान लगा रहा था, सुनते ही अचानक आईज खोल देता है। फिर हम देखते हैं एनर्जी के पार्ट्स बैटलफील्ड की तरफ मूव कर रहे होते हैं और तभी हमें यूनियन की एंट्री दिखाई जाती है जो व्हाइट ड्रेस में होती है। फिर फ्लावर सेक्ट की लड़की जिसका नाम हुआजिन होता है यूनियन से कहती है इस सेक्ट ने तुम्हें सहारा दिया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम हमारे हुआ सेक्ट की लीडर बनने की कोशिश करोगी, और बोलते हुए अपना हाथ क्रश करती है। यूनियन जवाब देती है सेक्ट लीडर का लव यूनियन के दिल में है, लेकिन मुझे लीडर बनने का कोई लालच नहीं। आखिरकार तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो। तभी सेक्ट की एक रिस्पेक्टेड एल्डर बीच में बोलती है चूंकि यूनियन वो इंसान है जिसे हुआ ग्रैंडमा पसंद करती है, तुम्हें झगड़ा छोड़ देना चाहिए और सेक्ट के हित पर ध्यान देना चाहिए। वाजिन फिर कहती है मुझे लगता है ग्रैंडमा हुआ उसकी चालाकी में फंस गई थी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है इसके अलावा हुआ सेक्ट की फाइटिंग स्पिरिट किसी आउटसाइडर को कैसे दी जा सकती है। वहाँ के सारे डिसाइपल्स आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। हाँ जिन फिर बोलती है अगर तुम्हारा कोई लालच नहीं है तो पुरानी सेक्ट लीडर की फाइटिंग स्पिरिट हमारे हवाले कर दो। यूनियन रेस्पेक्टेड एल्डर की तरफ देखती है और कहती है अगर मुझे पता होता कि ग्रैंडमा हुआ ही ओल्ड सेक्ट लीडर है तो मैं सेक्ट को रिपोर्ट करती। फाइटिंग स्पिरिट मेरी बॉडी में ग्रैंडमा हुआ ने सील की है, अगर चाहिए तो आकर ले लो। वाजिन ये सुनकर गुस्से में हाथ क्रश कर जीत चाहे जो भी हो तुम्हें भी कुछ खोना पड़ेगा। हारने पर हुआ सेक्ट की लीडरशिप यूनियन को सौंपनी होगी।
ह्वाजिन गुस्से में कहती है, तुम क्या हो, मुझसे शर्त लगाने वाले? शाओयान जवाब देता है, ह्वाजोंग का घमंड देख रहा हूं मैं। सच में सबको शिंगयुए पवेलियन जैसा समझ लिया है क्या? ह्वाजिन फोकस करते हुए बोलती है, तुम शिंगयुए पवेलियन से हो? शाओयान एल्डर्स की तरफ देखकर कहता है, मैं शाओयान, शिंगयुए पवेलियन का यंग मास्टर और मास्टर याओचेन का डिसाइपल। इस ट्रिप में टीचर ने कहा था कि अगर सीनियर फेरी ह्वाजोंगचिंग मिले तो उनके हाल पूछना। तब सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं। वो असल में शिंगयुए पवेलियन का यंग मास्टर है। तब सेक्ट की एल्डर शाओयान से बोलती है, तो ये है मास्टर याओचेन का डिसाइपल्स। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं सुप्रीम एल्डर फेरी चिंग को जरूर मेरा प्रणाम भेजूंगी। ये सब सुनकर बैटल में खड़ी ह्वाजिन और उसका बॉयफ्रेंड शॉक हो जाते हैं और फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम शाओयान हो, मैं तुम्हारी मांग मानता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मास्टर याओचेन का डिसाइपल कितना केपेबल है। तब शाओयान यून यून से बोलता है, तुमने अभी तक ग्रैंडमा हुआ की फाइटिंग स्पिरिट को रिफाइन नहीं किया, तुम उनके मुकाबले की नहीं है, मुझे फाइट करने दो। तब यून यून शाओयान से बोलती है, ह्वाजिन 4 स्टार दूजून है और उस डीमन फ्लावर सीजून का रैंक 6 स्टार दूजून है, तुम उनके मुकाबले में नहीं हो। फिर कैमरा पैन होता है ह्वाजिन और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ और बॉयफ्रेंड ह्वाजिन से बोलता है, तुम यून को संभालो, इस लड़के को मुझे दे दो। फिर वो अपना ऑरा रिलीज करके सीधा शाओयान की तरफ हमला करने बढ़ने लगता है। तब शाओयान भी उसकी तरफ अटैक करने बढ़ जाता है और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो स्पेस में क्रैक्स आने लगते हैं। ह्वाजिन का बॉयफ्रेंड लगातार शाओयान पर हमला कर रहा था और शाओयान अब डिफेंसिव मोड में था। तब उस डेविल ने अपनी ब्लेड से शाओयान की तरफ अटैक किया। शाओयान बहुत केयरफुली उसे डॉज करता है। फिर एक बार फिर से वो अटैक करता है। तब शाओयान अपने रूलर में फ्लेम को डालने लगता है और उसकी हेल्प से यून पर करती है। उसके अटैक से कई सारे एरोज बनकर यून की तरफ बढ़ने लगता है। तब यून भी अपनी सोर्ड से उसे काउंटर अटैक करती है और जैसे ही दोनों अटैक्स टकराते हैं ह्वाजिन का अटैक खत्म हो जाता है। ये देखकर ह्वाजिन गुस्से में आ जाती है और सीधा अगले ही सेकंड यून के काफी पास आ जाती है और एक पंच यून को डिलीवर करने वाली होती है। तभी एक टूटा फूटा सा पपेट अपीयर होता है जो एक गुस्सा हुआ जिन को मारता है और वो लड़की दूर जाकर लैंड होती है। ह्वाजिन की फट जाती है। ये देखकर सोचने लगती है, ये कौन है, क्या था ये? और फिर बोलती है, ये टूटा हुआ पपेट कहाँ से आ गया? लेकिन अपना पपेट अजीकुम इतना कहाँ ही सोचता है, वो फिर से मूव करता है उस ह्वाजिन की तरफ और फिर से उसे बजाने लगता है। फिर दोनों में एक अलग लेवल की कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है जिससे स्पेस में क्रैक्स आने लगते हैं। ये सब देखकर ये एल्डर्स आपस में बात करने लगती हैं। शाओयान असल में एक पपेट को डाउजुन लेवल तक रिलीज कर सकता है। फिर कैमरा पैन करता है पपेट और उस ह्वाजिन की फाइट पर, जहां हम देखते हैं पपेट उस ह्वाजिन की बाजा रहा होता है, वो भी गंदे तरीके से। दिला दे चप्पल। हाँ, इतना पिटने के बाद ह्वाजिन उस पपेट को बोलना चाहती है, ब्रेक प्लीज, लेकिन पपेट को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वो उसे मारता रहता है। फिर जब ह्वाजिन देखती है कि ये तो रुक ही नहीं रहा तो वो अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाती है, अरे कहाँ हो, बचाओ रे, ये तो मुझे मार देगा। उधर शाओयान उसका बॉयफ्रेंड पर लात जूते बरसा रहा होता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा पीछे हटता है फाइट से और अपनी छमिया की तरफ देखकर बोलता है, बेबी तुम पपेट को संभालो, मुझे पहले इस बच्चे को पकड़ने दो, फिर वो खुद रुक जाएगा। और ये बोलते हुए फिर से शाओयान पर अटैक करने लगता है। इस बार और भी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर फाइट होने लगती है और उनकी फाइट्स के कारण स्पेस में अब बहुत सारे क्रैक्स एंड पोर्टल्स क्रिएट्स होने लगते हैं। फिर सेक्ट की एल्डर्स आपस में बात करने लगती हैं। एक 2 स्टार डूजुन ये असल में 6 स्टार डूजुन को हेल्पलेस बना सकता है। इधर शाओयान और उस डीमोनिक बॉयफ्रेंड के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइटिंग चल रही होती है। दोनों अलग स्पेस में फाइट करने लगते हैं। तभी बॉयफ्रेंड बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें हमारी रियल स्ट्रेंथ का डिफरेंस समझाता हूँ। और अगले ही सेकंड उस शाओयान के पीछे से एक अटैक बनाकर शाओयान की तरफ चार्ज करता है। तब शाओयान अपने रूलर से उस हमले को डॉज करता है और जैसे ही वो 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशंस का 3rd चेंज यूज करता है और उसकी ताकत सडनली इंक्रीज करने लगता है, जिसे देखकर उस डेमोनिक बॉयफ्रेंड की हालत खराब हो जाती है। फिर शाओयान से एक टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होने लगती है जो उसे काफी पीछे धकेल देती है और दूसरी तरफ अब सभी डिसाइपल्स को भी शाओयान के उस टेरिफाइंग ऑरा के वेव्स को सहने में डिफिकल्टीज फेस होने लगती है। फिर कैमरा अगेन पैन करता है डेमोनिक बॉयफ्रेंड की तरफ जो बड़बड़ा रहा होता है। चुयन वैली की सीक्रेट मेथड पे रिलाई करके इंस्टेंट इंप्रूव्ड होकर 4 स्टार डोजोन बन गया। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है जो पपेट से लड़ा और ये सब बोलते हुए वो एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देता है जो उसके पीछे क्रिएट होते दिखाई देती है। फिर पूरे आसमान में एक रेड क्लाउड एंड थंडर सी दिखाई देती है जो उस फॉर्मेशन के कारण समन हो गए थे, जिससे बड़ी ऊर्जा निकलकर
उस क्रिएटेड फॉर्मेशन में मर्ज होने लगती है। एंड जैसे ही फॉर्मेशन में एनर्जी मर्ज हो जाती है, वो फिर से अपना हैंड साइन बदलता है। देन फिर बाहर से सारे डूची उस फॉर्मेशन में खींचने लगते हैं। अब बोल, क्या बोल रहा है तू? फिर यूनियन बोलती है, अभी तक का छोटा फाइटर अब उसके पास इतनी ताकत है कि वो पावरफुल 6 स्टार डोजन से खेल सके। लगता है जब से हम मिले थे तुम लगातार मेरी समझ को चुनौती दे रहे हो, नए नए मिरेकल्स पैदा कर रहे हो। शाओ यान के इस अटैक को देखकर चिंगलिन और नालान भी हैरान हो जाते हैं। तब दोनों एल्डर्स आपस में बोलते हैं, आज ये 2 लोग हमें डराने वाले हैं। लगता है कि ये हमारे हुआजोंग को तबाह कर देंगे। सभी डिसाइपल्स को सील बनाने को बोलते हैं और फिर सारे मिलकर एक सील बनाने लगते हैं जो उन्हें चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर सके। कैमरा फिर से डिमोनिक बॉयफ्रेंड पर शिफ्ट करता है जो कहता है, आज मैं देखूंगा तुम्हारा स्ट्रेंज फायर क्या कर सकता है। इससे बेहतर तो ये दुनिया का डीटीज ची ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये कहकर वो अपना क्रिएटेड अटैक शाओ यान की तरफ चार्ज करता है। उसका अटैक जब मूव करने लगता है तो स्पेस में बहुत सारे क्रैक्स और पोर्टल्स जनरेट होते हैं जो बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं। तब शाओ यान बोलता है, क्या ये 6 तार डाओजुन का पूरा स्ट्रेंथ का अटैक है? ले अब तू मेरा देख। ये कहकर वो अपना एंग्री बुदा लोटस उस अटैक की तरफ भेज देता है। अब दोनों अटैक्स एक दूसरे के सामने होते हैं एंड एक टेरिफाइंग फियर को समन कर रहे होते हैं। जैसे ही वो डीटीज ची ट्रांसफॉर्मेशन का अटैक शाओ यान के एंग्री बुदा लोटस के क्लोज आता है, वो उस लोटस के चारों तरफ से घेर कर खुद में मर्ज करने की ट्राई करता है, जिनसे एल्डर्स द्वारा बनाए गए सील में बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं। देन डिमोनिक बॉयफ्रेंड बोलता है, ये फायर लोटस की तबाही क्या है, ये तो कमजोर है, और एक डीमन की तरह हंसने लगता है, जिसे देखकर शाओ यान सिर्फ मुस्कुराता है, जैसे बेटा अभी फटेगा तो रोएगा भी। तभी शाओ यान उस लोटस को अपने इशारे से ब्लास्ट कर देता है, जिससे फिर एक खतरनाक वेव निकलने लगती है और फिर वो लोटस पहले एक छोटे से लाइट में ट्रांसफॉर्म होता है, देन सडनली ब्लास्ट करता है और बहुत ही खतरनाक वेव्स के साथ बहुत बड़ा लोटस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस लोटस के ब्लास्ट से क्रिएट होने वाली वेव जाकर सीधा डिमोनिक बॉयफ्रेंड से टकराता है और वहां का एल्डर्स वाली सील भी टूट जाता है। फिर धीरे धीरे वो लोटस उस बैटल ग्राउंड से गायब हो जाता है, जिससे सभी को राहत मिलती है। देन हम देखते हैं कि शाओ यान एक कूल स्टाइल में धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। नीचे जाकर वो अपने पपेट को अपनी रिंग में रख लेता है एंड तभी यूनियन उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तब शाओ यान हाँ कहता है। तभी आसमान से गिरते हुए एक बंदा दिखता है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड संभल रही होती है। वही डिमोनिक बीएफ जो थोड़ी देर पहले अपने घमंड में फूला बैठा था, अब शाओ यान से पिटने के बाद ब्लड की उल्टी कर रहा था। फिर एक एल्डर शाओ यान के पास आती है और बोलती है, शाओ यान तुमने ये फाइटिंग स्किल्स की पावर कैसे रिलीज कर दी? शाओ यान रिस्पेक्ट से जवाब देता है, इमरजेंसी सिचुएशन थी सीनियर, उम्मीद है कोई बुरा नहीं मानेगा। देन एल्डर बोलती है, मास्टर याओ चेन और शिंगयुए पवेलियन की रिस्पेक्ट में मैं इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। फिर एल्डर उस कपल से बोलती है, तुम लोग हार चुके हो, जैसा तय हुआ था। जेड टोकन छोड़ दो जो सेक्ट लीडर की आइडेंटिटी दिखाता है और उसे यून को दे दो। ये सुनकर हुआजिन थोड़ी हेजिटेट करती है और अपने टोकन की तरफ देखती है। तभी यून एल्डर को ग्रीट करती है और कहती है, मैंने काफी समय से हुआ सेक्ट को सर्व नहीं किया है और ना ही कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर एल्डर हुआजिन से टोकन लेती है और यून को देते हुए कहती है, इसे एक्सेप्ट करो, पुराने सेक्ट लीडर की आइज गलत नहीं हो सकती। उसने तुम्हें अपनी पूरी लाइफ की फाइटिंग स्पिरिट दी है, तुम ही बेस्ट हो उसकी लेगेसी कैरी करने के लिए। देन शाओ यान भी कहता है, एक्सेप्ट कर लो, ओल्ड मास्टर्स को निराश मत करो। फिर यूनियन हल्के से नॉड करते हुए एक्सेप्ट कर लेती है। फिर कैमरा उस डिमोनिक बीएफ पे जूम करता है जो गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है, ग्रेट एल्डर तुम्हें डिसाइड करना होगा कि हुआ सेक्ट और तियानमिंग सेक्ट एलाइज होंगे या एनिमीज। फिर शाओ यान एल्डर्स के पास जाकर कामली बोलता है, तियानमिंग सेक्ट के काम सबको अच्छे से पता है, अगर हुआ सेक्ट ने उनसे अलायंस किया तो वो भी जल्दी तियानमिंग सेक्ट का एक मोहरा बन जाएगा। तभी वो छमिया चिल्लाती है, शाओ यान यहाँ पर नॉनसेंस मत फैलाओ। शाओ यान एल्डर्स से कहता है, अगर एल्डर्स को कोई दिक्कत नहीं हो तो यूनियन के लीडर बनने के बाद मेरा शिंगयुए पवेलियन हुआ सेक्ट का सबसे रिलायबल एलाई रहेगा। एल्डर्स खुशी से हाँ में नॉड करते हैं और कहती हैं, मास्टर याओ चेन का नाम पूरे जोंगजो में फेमस है, हुआ सेक्ट के लिए शिंगयुए पवेलियन से अलायंस सबसे बेहतर होगा। यह सुनकर डिमोनिक बीएफ बोलता है, ठीक है, एल्डर ने डिसीजन ले लिया है, उम्मीद है कि हुआ सेक्ट आज के फैसले पर रिग्रेट नहीं करेगा। एल्डर कॉन्फिडेंटली बोलती है, हमें रिग्रेट करना है या नहीं ये डिसाइड करने का हक आउटसाइडर्स को नहीं है। यह सुनकर वो डिमोनिक बीएफ तिलमिला उठता है। उसकी जीएफ हुआजिन उसे संभालती है और पूछती है, अब क्या करें? वो गुस्से में जवाब देता है, चूंकि तुमने शिंगयुए पवेलियन को चुना है इसलिए हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये कहते हुए वो हुआजिन को धक्का देता है और एल्डर्स की तरफ मुड़कर कहता है, मेरी तियानमिंग सेक्ट हार नहीं मानेगी, और वहां से निकल जाता है। हुआजिन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो हाथ छुड़ाकर चला जाता है। फिर हुआजिन घुटनों पर बैठकर रोने लगती है। तभी एल्डर्स यूनियन के पास आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, अब से यूनियन हुआ सेक्ट की नई सेक्ट लीडर होगी। उसके आदेश जब तक रूल्स के खिलाफ नहीं हो सभी को मानने होंगे। फिर सारे डिसाइपल्स
घुटनों पर बैठकर जोर से बोलते हैं, यूनियन मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी कैमरा यूनियन के चेहरे पर जूम करता है, जो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। और यहीं पे एपिसोड 144 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड आते ही उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया जाएगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर करना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, और तब तक के लिए अलविदा।